बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राना उस्मान एजाज है। मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ। जैसा कि आपने मेरी वीडियो का टाइटल देखा होगा, दीन बराए फ़रोख्त है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि दीन कैसे बराए फ़रोख्त हो सकता है। ये कोई प्रोडक्ट थोड़ी है, कोई ये आलू मटर गाजरें या कोई और ऐसी चीज़ जो कि सेल की जा सके वो थोड़ी है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये दीन बराए फ़रोख्त हमारा हो रहा है और कैसे हो रहा है। और मज़े की बात है, ये साउथ एशिया में ही हो रहा है, स्पेशली पाकिस्तान में। कैसे? यकीनन हम सभी ने मार्केट्स विज़िट की होंगी, रूटीन में करते हैं। सब्ज़ी मंडी, मछली मंडी, फ्रूट की मंडी या वैसे बाज़ार वगैरह। आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो दुकानदार हैं उनका तर्ज अमल क्या होता है। वो क्या करते हैं, अपने अपने रेडियों के सामने से गुजरने वाले ग्राहकों को अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी तरफ मतवजह करने के लिए आवाज़ें लगाते हैं, ऊंची ऊंची, एक दूसरे से ऊंची ऊंची आवाज़ें लगाते हैं, अपनी अपनी डील्स ऑफर करते हैं ताकि जो कस्टमर्स हैं वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हों, उनकी दुकान की तरफ अट्रैक्ट हों और आके उनसे ख़रीदारी करें, उनकी सेल बढ़े। अब ये चीज़ दीन हमारा कैसे बराए फ़रोख्त है, ये मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है पाकिस्तान में लाखों तालिब इल्म जो हैं वो दीनी मदारिस में ज़ेर तालीम है। एक मरतबा किसी अक्लमंद आदमी ने इतनी बड़ी तादाद को ज़ेर तालीम देख के कहा था कि इन बच्चों को दीन के साथ साथ कोई हुनर भी सिखाएं, वरना ये बड़े होके दीन को ही अपना हुनर बना लेंगे। अनफॉर्चुनेटली यही हुआ है हमारे साथ कि हमने सिर्फ उनको दीन सिखाया, जैसा भी सिखाया, किसी भी मसले का मैं इस बहस में नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने क्या किया, और उनको कुछ आता नहीं था, उन्होंने इसको हुनर बना लिया। अब कैसे? वो ऐसे कि मसाजिद सबको पता है किस लिए होती हैं, अल्लाह का घर है। बेसिक मकसद मस्जिद का क्या है? नमाज अदा करना। चले, मसाजिद में मदरसे भी कायम हो गए हैं। अब मस्जिद के साथ एक बड़ी अहम चीज़ है लाउड स्पीकर। आपने देखा होगा ये मस्जिद में लाउड स्पीकर किस इस्तेमाल में होता है। जो हमारा कानून कहता है, पाकिस्तान का कानून, वो कहता है कि जनाब लाउड स्पीकर में अजान होनी चाहिए। हाँ, कोई ज़रूरी ऐलान किसी की फौतगी का, या मस्जिद में पानी नहीं आ रहा, नमाजी अपने घर से वज़ू करके है, या खुदा ना खास्ता किसी का बच्चा गुम गया है, या कोई एक ऐसा ऐलान जो कि पूरे इलाके को सुनाना ज़रूरी हो, वो हो। लेकिन हमारी इन मसाजिद में क्या होता है, आपने देखा है? अजान के लिए तो बड़ा थोड़ा सा टाइम होता है, बाकी टाइम जो मौलवी साहिबान हैं वो इस स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं और बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं और 100% गैर कानूनी इस्तेमाल करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि उसके अंदर जो पढ़ते हैं वो खुदा ना खास्ता कोई गलत पढ़ते हैं, वो ठीक है। लेकिन अब आप थोड़ा सा दूसरे साइड पे आके सोचें, क्या मस्जिद में स्पीकर पे, और वो भी स्पीकर जो इंटरनल हो, एक्सटर्नल स्पीकर हो, कुरान पाक पढ़ना, नातें पढ़ना, नमाज से पहले सलात पढ़ना, या वैसे चंदा इकट्ठे करने के लिए कैंपेन चलाना कि जी माशाल्लाह फलाना 50 रुपए दे गया, माशाल्लाह फलाना 20 रुपए दे गया, जो कि अमूमन होता है, क्या ये चीज़ें नहीं होती? यकीनन होती हैं। उसके अलावा कोई टाइम नहीं है मौलवी साहिबान के स्पीकर इस्तेमाल करने का। जब इनका दिल चाहता है, नमाज का टाइम हो या ना हो, मौलवी साहब का मूड बनना होना चाहिए, उन्होंने स्पीकर पे आके शुरू हो जाना है। क्या करते हैं ये? क्या ये साबित करना चाह रहे हैं कि हम बहुत बड़े मुसलमान हैं? क्या ये साबित करना चाह रहे हैं, वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं बेसिकली, देखो जी ये कितने नेक हैं, लिहाजा जिसको कहते हैं अपनी तरफ अट्रैक्शन लेना चाह रहे हैं। अब आप मुझे खुद बताएं, कुरान पाक पढ़ना सुन्नत है, कुरान पाक सुनना फ़र्ज़ है। अगर मौलवी साहब कुरान पाक एक्सटर्नल स्पीकर पे पढ़ रहे होते हैं, तो क्या अब जिन जिन घरों में, जिस जिस एरिया में उनकी आवाज़ आ रही है, वहाँ पे सारी दुनिया काम छोड़ के बैठ जाए, उनको सुनने लग जाए? क्या ये मुनासिब है? दीन में तो कहीं भी जबर नहीं है। अब आप खुद सोचें, बीइंग अ मुस्लिम, एक मुसलमान होने की हैसियत से हम सभी इस कैफियत से गुजरे होंगे। जब मस्जिद में कुरान पाक पढ़ा जा रहा होता है, जब मस्जिद में नातें पढ़ी जा रही होती हैं एक्सटर्नल स्पीकर के ऊपर, या कोई सलात पढ़ी जा रही होती है एक्सटर्नल स्पीकर के ऊपर, अब घरों में रहने वाले जो लोग हैं उनको ये चीज़ें जबरन सुनाई जा रही होती है, और उनके ऊपर क्या कैफियत होती है कि यार एक मुसलमान है, वो वॉशरूम में है, फ्लश की सीट पे बैठा हुआ है, ऊपर से उसके कानों में कुरान पाक के अल्फाज आ रहे हैं या कोई और मुकद्दस अल्फाज आ रहे हैं। अब आप मुझे बताएं उस मुसलमान की क्या फीलिंग्स होंगी यार। अब वो जिस काम बैठा है वॉशरूम में, वो भी नहीं छोड़ सकता, और ऊपर से मौलवी साहब भी चुप होने का नाम नहीं ले रहे। ये सब चीज़ें, उसके अलावा कोई स्टूडेंट
پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی بچہ سو رہا ہوتا ہے، کوئی بزرگ بیمار آرام کر رہا ہوتا ہے، یا بالکل یار اگر کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا، اس کا نہیں موڈ سننے کا، تو بھائی کوئی زبردستی ہے؟ ہاں اذان سننا واجب ہے، بالکل اذان دی جائے، 5 وقت کی اذان دی جائے. اس کے علاوہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز کی جائیں وہ انٹرنل سپیکرز میں کی جائیں، ایکسٹرنل سپیکر میں نہ کی جائے. یہ تو ایک بدماشی ہے. کیا ایکسٹرنل سپیکر میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا قرآن کی بے حرمتی نہیں ہے؟ اپنے ضمیر سے سوچ کے بتائیں. کیا یہ حقوق العباد کو مسخ نہیں کرتی یہ چیز؟ ہم کیوں نہیں پھر اس کو روکتے؟ کیوں نہیں ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے؟ قانون بنے ہوئے ہیں لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. ہمارے ججز وغیرہ جو سے ہیں وہ بڑے از خود نوٹس لیتے ہیں. کیا قرآن کی اس بے حرمتی کے اوپر کسی نے نوٹس لیا؟ کیوں نہیں لیتے؟ کیا جبرن قرآن سنانا اور ایسی کنڈیشن میں لوگوں کو قرآن سنانا جبکہ وہ سننے کی کیفیت میں نہیں ہے، یہ تو ایک بدماشی ہے کہ جی ایسی کی تیسی آپ کی، ہم نے تو پڑھنا ہے، آپ کیسے نہیں سنتے؟ یہ کہیں کا اسلام نہیں ہے. یہ اسلام کے نام کے اوپر بدماشی کر رہے ہیں. آپ خود سوچیں، یہی مولوی ہیں دنیا میں کہیں بھی قرآن پاک کی بے حرمتی ہوتی ہے تو کیا یہی مولوی جو سے ہے نا، یہی مسلح جتھے لے کے سڑکوں پہ نکلتے ہیں اور اپنی املاک کو نقصان پہنچا کے یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم نے اسلام کی بڑی خدمت کر لی ہے، اور دوسری طرف یہ جو خود کر رہے ہیں، کیا یہ مناسب ہے؟ کیا یہ بے حرمتی نہیں؟ ان کے خلاف کیوں نہیں ایکشن ہوتا؟ کیوں نہیں واجب کیا جاتا، فرض کیا جاتا کہ تمام مساجد کے اندر انٹرنل سپیکر لگائے جائیں، ایکسٹرنل سپیکر پہ اذان دی جائے، یا جو بھی کوئی ضروری اعلانات ہیں وہ کیے جائیں، باقی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں بالکل کریں. نعتیں پڑھیں، نعتیں پڑھیں، ذکر و اذکار کی محفال لگائیں، جو بھی جس کے مسلک کے حساب سے جس طرح بھی ہے وہ کریں. لیکن کیا یہ چیز مناسب ہے کہ ایکسٹرنل سپیکر کے اوپر قرآن پاک پڑھا جائے اور بے حرمتی کی جائے اور باقیوں کے آرام و سکون کو خراب کیا جائے؟ حقوق اللہ بہت سینسٹیو ہیں، لیکن حقوق اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن حقوق العباد وہ اس سے بھی زیادہ سینسٹیو ہیں. حقوق العباد میں دوسرے انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں. حقوق العباد تب تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہیں کرے گا. یہ کہاں کے اسلام کے جس کو کہتے ہیں وہ بنے ہوئے ہیں علم بردار کہ جو کہ حقوق العباد کو اتنی بری طرح مسخ کرتے ہیں ایکسٹرنل سپیکر میں، اور دین کی سیل لگائی ہوئی ہے. یہ سیل ہی ہے تو اور کیا ہے؟ ان میں اور ریڈی والوں میں کیا فرق رہ گیا؟ پھر وہ بھی چیختے ہیں اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے، یہ بھی اس طرح کا عمل کرتے ہیں سپیکر کا غیر قانونی استعمال کر کے اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے. اچھا، آپ نے ایک اور چیز نوٹ کی ہوگی، کیا پاکستان دنیا کا واحد مسلم ملک ہے؟ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دوسرے ممالک وزٹ کیے ہوں گے، جنہوں نے نہیں بھی کیا آج کل میڈیا کے تھرو ہمیں تمام ممالک کے اندرونی حالات پتہ ہے. میں چند ایک ممالک کی مثال دیتا ہوں جہاں پہ ہمارے اکثر پاکستانی جاتے بھی رہتے ہیں، نہیں بھی جاتے تو ان کے حالات سے واقف ضرور ہیں. سعودی عربیہ کو دیکھ لیں، پورے گلف کی کنٹریز کو دیکھ لیں جس کے اندر UAE آتا ہے، قطر آتا ہے، مسقط، عمان. اسی طرح اب ملیشیا کو دیکھ لیں، انڈونیشیا کو دیکھ لیں، برونائی کو دیکھ لیں. میں نے تمام امیر مسلم ممالک کا ذکر کیا ہے جہاں پہ لوگ پیسے کمانے کے لیے جاتے ہیں. کیا وہاں پہ مسلمان نہیں رہتے؟ کیا وہاں پہ مسلمان اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق نہیں گزارتے؟ کیا وہاں پہ مساجد نہیں ہیں؟ وہاں پہ تو ایسے نہیں ہوتا. وہاں پہ تو مسجد میں اذان ہوتی ہے اور پورے ملک میں ایک نماز کا ایک ہی ٹائم ہے. یہاں پہ تو ماشاءاللہ جب ہماری کسی فجر کی اذان ہوتی ہے تو 20-25 منٹ فجر کی اذانیں ہوتی رہتی ہیں، ظہر کی ہوتی ہے، عصر، مغرب، عشاء. چلے اذان کی حد تک تو ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ان ممالک کے اندر اذان کے علاوہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز مساجد کے اندر ہوتی ہیں انٹرنل سپیکرز میں ہوتی ہیں. ایون آپ پاکستان میں دیکھ لیں، یہ مڈل سٹینڈرڈ یا لوور مڈل کلاس یا لوور کلاس پسماندہ علاقوں کے اندر اس قسم کے مولوی حضرات نے زیادہ انی ڈالی ہوئی ہے. آپ کنٹونمنٹ کے ایریاز میں چلے جائیں، آپ DHA کے ایریاز میں چلے جائیں، یعنی کہنے کا مطلب ہے پڑھے لکھے یا امیر علاقوں کے ایریا میں چلے جائیں، وہاں پہ مساجد کے اندر اس قسم کی حقوق العباد کی بے حرمتی نہیں ہوتی، دین کی سیل نہیں لگاتے یہ لوگ. وہاں پہ تمام مساجد میں انٹرنل سپیکر ہیں، کیونکہ مولوی صاحب کو پتا ہے کہ اگر انہوں نے ایکسٹرنل سپیکر کے اوپر کوئی فنکاری لگانے کی کوشش کی، یعنی کوئی اپنی تشہیر کرنے کی کوشش کی، تو اگلا خطبہ وہ اللہ کی مہربانی سے جیل میں دیں گے. لیکن جس طرح کے ابھی آپ نے دیہاتی علاقوں کی مساجد کا نہیں سنا، نہیں پتا ہوگا، شاید آپ کو جو لوگ دیہات سے بلونگ کرتے ہیں انہیں پتا ہوگا. وہاں پہ تو جناب اس چیز کو زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے کہ جو مولوی جتنا زیادہ شور مچاتا ہے اس مولوی کو اتنی زیادہ گریڈنگ ملتی ہے. یعنی کہنے کا مطلب ہے جس طرح غریب یا ان پڑھ علاقے کی طرف جاتے جائیں گے
मौलवियों की बदमाशी बढ़ती जाएगी। यानी वही बात, एक गरीब तो उतों बदतमीज, दीन के नाम पे वो भी। अब इसका हल क्या है? ये बुराई जब से लाउड स्पीकर आया तब से हो रही है, बेहुरमती ये तब से हो रही है। अब इसको कवर कैसे करना है? बुराई को उजागर करना तो बहुत आसान बात है, इसका एक सोल्यूशन है। देखें, वो आपने सुना होगा ना एक कहानी में कि एक जिन की जान तोते में थी, इसी तरह मौलवियों की जान होती है चंदे में। जिस आज से अहद कर लें, हमारे इलाके में जिस मस्जिद के अंदर इंटरनल स्पीकर नहीं लगा हुआ, उन मसाजिद को चंदा देना बंद कर दें। और जब तक चंदा ना दें उन्हें, जब तक कि वो राह रास्त पे नहीं आते, इंटरनल स्पीकर नहीं लगाते, और उनकी मसाजिद में अजान के अलावा या ज़रूरी ऐलानात के अलावा तमाम एक्टिविटीज़ इंटरनल स्पीकर पे होती हैं। दूसरा, ये कानून के भी ख़िलाफ़ है। अगर हो सके तो अपने करीबी तमाम इलाकों में ऐसी मसाजिद के बारे में नोटिफाई करें मुतलका पुलिस स्टेशन को। पुलिस का काम है कि अगर कोई गैर कानूनी हरकत हो रही हो तो उसको रोका जाए। मस्जिद का नाम, इमाम का नाम, खतीब का नाम लिखें और एप्लीकेशन दें ज़ाती हैसियत में। मेरे भाई सुनने वालों, अल्लाह ताला ने हमसे पूछना है, इस चीज़ का जवाब अल्लाह ताला ने हमसे लेना है कि आपके दीन की सेल लगी हुई थी, बेहुरमती हो रही थी, बदमाशी कर रहे थे कुछ लोग दीन का नाम लेके, आपने उसमें क्या किया? अब हम शरीफ लोग हैं, हमारे पास मौलवियों की तरह जत्थे तो है नहीं कि हम सड़कें ब्लॉक कर दें। तो भाईजान, हम पढ़े लिखे लोगों की तरह इस चीज़ को कंडेम ज़रूर कर सकते हैं, और ज़रूर करना चाहिए। सोशल मीडिया पे इस चीज़ को आम करें, एप्लीकेशंस दें थानों के अंदर, या इन मसाजिद का चंदा तो कम से कम ज़रूर बंद करें जब तक कि वो इंटरनल स्पीकर नहीं लगाते। ये हमारे माशरे की बहुत बड़ी एक बुराई है और हुकूकुल इबाद की 100% खिलाफ वर्जी है। मैंने अपने वसाइल को बुरे कार लाते हुए ये इनिशिएटिव लिया है, और इंशाल्लाह मैं इस मिशन पे कायम रहूँगा। और ये मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा, मैंने अल्लाह ताला को अपना जवाब देना है, इसलिए मैं जो कर सकता हूँ मैं वो कर रहा हूँ। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, सब सुनने वालों से, आप भी ये करें। इंशाल्लाह इंसान जब अच्छाई की तरफ जाता है, किसी बुराई को मिटाने के रास्ते पे जाता है, वो बुराई जो हमारे दीन का नाम लेके हो रही हो, तो अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान का शुमार भी दुनिया के उन ममालिक में होगा जहाँ पे हकूकुल इबाद और हकूकुल्लाह दोनों बैलेंस में होंगे, और हकूकुल इबाद को लोग टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे इंशाल्लाह। और ये इम्प्लीमेंटेशन किसने करनी है? ये आपने और मैं नहीं करनी है, हम जैसे लोगों ने करनी है। किसी ने बाहर से आके इंतज़ाम को ठीक नहीं करना। तो कानून के अंदर रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए इस तरह की बुराइयों को हाईलाइट करें, और इस तरह की बुराइयों को कानूनी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह एक ना एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।